उस चालाक औरत ने एक अमीर एरिस होने का नाटक किया और एक महंगे होटल में खाना खाने गई। जब मैनेजर ने $1.36 मिलियन का बिल बताया तो वह तुरंत सन्न रह गई। उसे डर था कि उसकी असली पहचान सामने आ जाएगी। उसने झूठ बोला कि वह आज गलती से गलत कार्ड ले आई है। उसने मैनेजर से कहा कि वह पहले बिल उसके खाते में डाल दे। अचानक उस आदमी ने कहा कि इस होटल में उधार की सुविधा नहीं है। उस चालाक औरत के पास अपने बॉयफ्रेंड को पैसे देने का इशारा करने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन बॉयफ्रेंड ने कहा कि उसके पास उतने पैसे नहीं है। उसी पल उस चालाक औरत ने पास में ही एक दूसरी औरत को देखा। उसने तुरंत होटल मैनेजर से कहा कि उस औरत को जमानत के तौर पर अपने पास रख ले। उसने कहा कि वह बाद में अपने असिस्टेंट से पैसे भिजवाकर उस औरत को छुड़वा लेगी। हैरानी की बात यह थी कि मैनेजर ने न सिर्फ मना कर दिया बल्कि यह भी कहा कि वह उस औरत के अमीर पिता से संपर्क करके पैसे मंगवाने में मदद कर सकता है। ये सुनकर वह चालाक औरत घबरा गई, इसलिए उसने जानबूझकर उस दूसरी औरत के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। हालांकि वह दूसरी औरत पीछे नहीं हटी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके सामने खड़ी औरत ही असली अमीर एरिस है। उस चालाक औरत के बेशर्म रवैये को देखकर वह दूसरी औरत बड़े शांत भाव से अपना सुप्रीम मेंबरशिप कार्ड बाहर निकालने लगी। सबके सामने जलील हुई वह चालाक औरत गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने न सिर्फ उस औरत के हाथ से कार्ड छीनकर तोड़ दिया बल्कि यह कहकर उसका मजाक भी उड़ाया कि इतनी गरीब औरत के पास ऐसा कार्ड तो नकली ही होगा। यहाँ तक कि उसके घमंडी साथियों ने भी उस चालाक औरत की बातों पर यकीन कर लिया। उन सब ने मिलकर उस दूसरी औरत का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसने सिर्फ दिखावा करने के लिए वह सुप्रीम मेंबरशिप कार्ड नकली बनवाया है। लेकिन तभी अचानक उस आदमी ने कहा कि वह कार्ड असली है। यह सुनकर उस चालाक औरत ने तुरंत उस आदमी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि एक मामूली डिलीवरी बॉय भला सुप्रीम मेंबरशिप कार्ड की पहचान कैसे कर सकता है। लेकिन वह आदमी बस हल्की सी मुस्कान के साथ मुस्कुराता रहा। यह देखकर वह चालाक औरत और भी ज्यादा भड़क गई। उसने तुरंत कहा कि वह उस आदमी को एक अच्छा खासा सबक सिखाएगी। उस घटिया आदमी ने तो यहाँ तक कह दिया कि वह आदमी कुत्ते की तरह 2 बार भौंककर दिखाए। उसने कहा कि अगर वह ऐसा करेगा तभी वे उसे आज यहाँ से जाने देंगे। उस आदमी ने पलटकर पूछा कि आखिर वह घटिया आदमी उसे जाने क्यों नहीं दे रहा है। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह आदमी जिसकी असली पहचान छिपी हुई थी असल में उनका बॉस था। और उस आदमी को भी यह गलतफहमी हो गई थी कि उसके सामने खड़ी वह चालाक औरत ही असली अमीर एरिस है। इसलिए उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को फोन मिला दिया। उसने सीधे तौर पर उससे कहा कि वह अमीर एरिस के साथ अपनी सगाई तोड़ दे। इस बीच असली एरिस, जिसे इस बारे में कुछ पता नहीं था, अभी भी उस चालाक औरत का सामना कर रही थी। फिर उसने उस चालाक औरत से पूछा कि क्या वह चाहती है कि उसके साथी बिल आपस में बांट लें। साथियों ने तुरंत कहा कि उनके पास पैसे नहीं है। उन्होंने कहा कि उस चालाक औरत ने उन्हें दावत देने का वादा किया था, इसलिए वे आए थे। उन्होंने यह भी बताया कि वह चालाक औरत असली एरिस नहीं है और उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। उस चालाक औरत के पास अपने बॉयफ्रेंड को पैसे देने के लिए मजबूर करने का कोई और तरीका नहीं बचा था सिवाय इसके कि वह उसे ब्रेकअप की धमकी दे। आखिर में कई कार्ड स्वाइप करने के बाद वे किसी तरह बिल चुकाने लायक पैसे जुटा पाए। हालांकि उस चालाक औरत ने असली एरिस से कहा कि वह अपने खाने का बिल खुद चुकाए। उसने उसका मजाक भी उड़ाया और कहा कि अगर उसके पास पैसे नहीं है तो उसे घुटनों के बल बैठकर खुद को थप्पड़ मारना चाहिए। वह औरत मुड़कर जाने ही वाली थी, तभी अचानक उसे रोक लिया गया। अगले भाग के लिए नीचे कमेंट में यस लिखे।